तो दोस्तों स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक बेहतरीन कॉमिक्स कहानी जिसका नाम है बुढ़िया घर। ये छोटी कहानी है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। 60 वर्ष की उम्र में भी दुर्गा देवी को अपने गुड़िया घर से उतना ही लगाव था जितना 6 वर्ष की उम्र में था। आज भी वो अपनी खाली समय गुड़िया घर से खेलकर ही बिताती थी। यह घर मुझे अपनी जान से भी अधिक प्रिय है। दुर्गा देवी करोड़पति विधवा थी, लेकिन धन खर्च करने के मामले में अत्यंत कंजूस थी। उनके मिलने जुलने वाले और उसके लेपालक बेटे महेंद्र को इस पर आश्चर्य था कि गुड़िया घर की साज सज्जा और मरम्मत पर वो अक्सर धन खर्च कर दिया करती थी। महेंद्र की शक था कि उनके गुड़िया घर में कोई महत्वपूर्ण राज छुपा है। महेंद्र का शक कहाँ तक ठीक था, आपको यह चित्रकथा पढ़कर मालूम हो जाएगा। महेंद्र पाल का व्यक्तित्व भी कुछ कम रहस्यमय नहीं था। आइए देखते हैं। इस समय उसके पीछे मुसीबत लगी हुई है। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह मुसीबत एक नीली गाड़ी के रूप में थी जो तेजी से उसके निकट पहुंचती जा रही थी। स्पीड बढ़ाओ, गाड़ी आगे लेकर उसका रास्ता रोको। स्क्रैच बुरी तरह झुंझलाया गया था महेंद्र पाल। ओह शिट! नीली गाड़ी से दो गुंडे नुमा इंसान उतरकर महेंद्र पर झपटे। बहुत चालाक समझता है समय को। बाहर निकल। गुंडों ने उसे घसीटकर अपनी गाड़ी में ठूस लिया। ले चलो बॉस के पास। महेंद्र को लेकर वह गाड़ी तीव्र गति से रवाना हो चुकी थी। जूम। शहर का कुख्यात स्मगलर बलवंत पासा उस समय बंगले में धूप का आनंद ले रहा था। तभी उसके आदमी महेंद्र को लेकर पहुंच गया। आओ आओ महेंद्र पाल, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। यह आज भी दर्शन देने के मूड में नहीं था बॉस, हमें देखते ही भाग खड़ा हुआ था। चो चो चो, यह तो बहुत बुरी बात है महेंद्र पाल। बात यह है पासा कि मैं अभी तक तुम्हारे 3 लाख रुपए का प्रबंध नहीं कर सका हूँ। मुझे थोड़ा समय चाहिए। कमाल है, तुम एक धनवान बुढ़िया के लेपालक बेटे हो। क्या तुम्हारी माँ 3 लाख रुपए भी नहीं दे सकती तुम्हें? वह बुढ़िया बहुत कंजूस है, लेकिन अगर तुम मुझे थोड़ा समय दो तो मैं उससे धन निकलवाने की एक कोशिश कर सकता हूँ। ऑल राइट, मैं तुम्हें 48 घंटे का समय देता हूँ, लेकिन इस बार मेरा रुपये ना मिला तो? पासा की धमकी को महेंद्र भली भांति समझता था। वह घर पहुंचकर उसने दुर्गा देवी के आगे हाथ फैला दिए। मुझे 3 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है मम्मी। 3 लाख? यस मम्मी, आपके लिए यह मामूली रकम है। 3 लाख मामूली रकम नहीं होती बेटा। मुझे अफसोस है, तुम्हारी यह मांग पूरी नहीं कर सकूंगी मैं। दुर्गा देवी के कमरे से बहुत ही झुल्लाया हुआ बाहर आया था महेंद्र पाल। कंजूस बुढ़िया, आज रात मैं इसे कंगाल कर डालूंगा, इसकी तिजोरी खाली कर दूंगा। आधी रात के समय महेंद्र दोबारा दुर्गा देवी के बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा था। भीतर लाइट चल रही है, यानी बुढ़िया अभी जाग रही है, लेकिन क्यों? उत्सुकतावश उसने की होल से भीतर झांका तो चौंक पड़ा। उफ, हीरो का हार! वह गुड़िया घर में रख रही है। महेंद्र पाल की आंखों में धूर्तता की चमक उभर आई। मुझे उसके गुड़िया घर का राज मालूम हो गया है। अपनी कीमती चीज़ें वह गुड़िया घर में छुपाकर रखती है, इसीलिए हर समय उसकी निगरानी करती है। पासा का कर्जा उतारने के लिए मुझे उसका गुड़िया घर गायब करना होगा। नाश्ते की टेबल पर सुबह को महेंद्र ने दुर्गा देवी को बताया, मैं एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ मम्मी, कल सुबह तक लौट आऊँगा। ज़रूर जाओ बेटा, काम करना अच्छी बात है। उस रात दुर्गा देवी घर में अकेली थी, इसीलिए उस चोर को घर में घुसते बिल्कुल डर नहीं लगा। कॉरिडोर से गुजरकर वो दुर्गा देवी के बेडरूम की ओर जा रहा था कि अचानक ही एक कमरे का दरवाज़ा खुला। आई, यह तो जाग रही है। दुर्गा देवी के चिल्लाने से पूर्व ही चोर ने लपककर उसके बूढ़े शरीर को दबोच लिया। ओह! घबराहट में बुढ़िया का सिर उसने दीवार के साथ जोर से टकरा दिया। तड़ाक! बेचारी दुर्गा देवी यह वार सहन ना कर सकी और अचेत हो गई। चोर उसके बेडरूम में पहुंचा। यही है वो गुड़िया घर। महेंद्र पाल उस समय बलवंत पासा के ड्राइंग रूम में बेचैनी से टहल रहा था। तुम्हारा आदमी अभी तक वापस क्यों नहीं आया?
चिंता ना करो, मेरे सारे आदमी भरोसे वाले हैं। रॉकी तुम्हारा काम करके आने ही वाला होगा। तभी रॉकी आ पहुंचा था। मैं गुड़िया घर ले आया हूँ महेंद्र पाल। गुड़िया घर? पासा, लकड़ी का गुड़िया घर जिसका मूल्य चंद 100 रुपयों से अधिक नहीं है। तुमने इसे क्यों चोरी कराया है? अभी बताता हूँ। महेंद्र ने गुड़िया घर का दरवाज़ा खोलकर भीतर हाथ डाला और चौंक पड़ा। अरे, यह तो बिल्कुल खाली है। तो क्या तुम्हें इस गुड़िया घर के अंदर से हाथी निकलने की आशा थी? हा 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 हा। हंसने की बात नहीं है पासा। मैंने अपनी आंखों से बुढ़िया को इसके अंदर हीरे के आभूषण रखते देखा था। कहीं इस रॉकी ने तो महेंद्र पाल बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि रॉकी के हथौड़ा मार घुसा ने उसका जबड़ा हिला दिया। ढिशुम तड़ा। मुझे बेईमान कहा तूने? बॉस के लाखों रुपए संभालता हूँ मैं। अगर बेईमान होता तो कब का मारा जा चुका होता। रॉकी ठीक कह रहा है, मेरा कोई भी आदमी मुझसे बेईमानी नहीं कर सकता। तो फिर बुढ़िया ने ही वह आभूषण निकालकर तिजोरी में रख दिया होगा। यह बात तुम बुढ़िया से ही जाकर पूछो। वह घर पर बेहोश पड़ी है। और अपना यह कबाड़ भी उठा कर ले जाओ। महेंद्र ने गुड़िया घर उठाया और आतिशदान में डाल दिया। इसे साथ ले जाकर मरना नहीं है मुझे। आज इस मनहूस गुड़िया घर से हमेशा के लिए मेरा पीछा छूट जाएगा। लकड़ी का गुड़िया घर धूं धूं कर जल उठा था। महेंद्र जब घर पहुंचा तब तक दुर्गा देवी उसी स्थान पर निश्चेत पड़ी थी। ओह, इसका तो काफ़ी खून निकल आया है। अगर मर गई तो मुझे रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। उसके छूते ही दुर्गा देवी ने आंखें खोल दी। महेंद्र, तू आ गया? हाँ मम्मी, लेकिन आपको क्या हो गया है? एक चोर आया था बेटा, लेकिन तू चिंता ना कर, तेरी सारी दौलत हिफाजत से है। आज सुबह ही मैंने सारा कैश और आभूषण बैंक लॉकर में पहुंचा दिया था। लेकिन आप उसे मेरी दौलत क्यों कह रही हैं? इसलिए कि 3 सप्ताह पहले मैंने अपना वसीयतनामा तैयार कराकर तुझे अपने सारे धन का मालिक बना दिया है। अगर अगर मैं वसीयतनामा ना बनाती तो मेरे दूर के रिश्तेदार सारी दौलत हड़प लेते। जोश और खुशी के कारण महेंद्र के मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। आपने मुझे मालिक बना दिया है? मुझे करोड़ों का मालिक बना दिया है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ मम्मी? नहीं बेटा, मैंने सचमुच तेरे हक में वसीयतनामा तैयार कराया है, जिसे अदालत में पेश करके तू स्वयं को मेरा असली वारिस साबित कर सकता है। कहाँ है वो वसीयतनामा मम्मी? ओह मैंने ओह आह अचानक ही दुर्गा देवी की हालत बिगड़ने लगी थी। दुर्गा देवी की हालत बिगड़ते देख महेंद्र बौखला उठा। यह बुढ़िया अब नहीं बचने वाली। वसीयतनामा का पता बताने से पहले ही ना मर जाए। मम्मी, कहाँ है वसीयतनामा? माँ, मेरे गुड़िया घर में उसके फर्श के एक रास्ते के नीचे छुपा कर रखा है मैंने। ओह! इन शब्दों के साथ ही दुर्गा देवी के प्राण निकल चुके थे। महेंद्र को भी अपने दिल की धड़कन बंद होती प्रतीत हो रही थी। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स छोटी सी कहानी है दोस्तों, यहीं पे समाप्त होती है। लेकिन ये सोचने वाली कहानियाँ होती है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कहानी के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद प्रिय दोस्तों।